देखो बच्चों, हम ना कल पढ़ रहे थे कि जो यूट्रस, ठीक है, और जो बेबी होता है, ठीक है, उनकी क्या प्रेजेंटेशन होती है, उसके ना रिलेशनशिप हमने कल थोड़े से पढ़े थे। आज हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें वो कहता है कि रिलेशनशिप हमने फीटस का, यूट्रस का और पेल्विक का, तीन चीजों का हमने देखना है। ठीक है, सबसे पहले वो होता है लाई। लाई क्या होता है? लाई होता है कि जिस तरह बेबी होता है ना, और मदर की जो स्पाइन होती है ना, उनकी आपस में क्या होती है, क्या पोजीशन होती है। ठीक, इसे हम कहते हैं लाइन। अब ये दो तीन टाइप की हो सकती है। वो कहता है कि द रिलेशन ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस विद द लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस। ठीक है, ये समझाने के लिए, ऐसे कि ये फॉर एग्जांपल लॉन्ग एक्सिस है यूट्रस के, और ये लॉन्ग एक्सिस किसके हैं? बेबी के हैं। ठीक है, फीटस के हैं। तो इन दोनों की आगे वो कहता है कि दिस नॉर्मल इज लॉन्गिट्यूडनल इन द वर्टेक्स और द ब्रीच प्रेजेंटेशन। आपने अल्ट्रासाउंड में अक्सर तो देखा होगा कि वो जब रिपोर्ट लिखते हैं ना, वो लिख देते हैं कि ये ब्रीच प्रेजेंटेशन है। ठीक है, क्या मतलब? उसका मतलब है कि ये ठीक है, सीधा है। ठीक है, या फिर सेफेलिक का मतलब होता है उल्टा है। ठीक है, या फिर होता है ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है, वो बेसिकली डिफाइन हो रहे होते हैं हेड, शोल्डर। ठीक है, ये दो चीजों के साथ उनकी पोजीशन को ना डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अब एक है ट्रांसवर्स लाइन। इसमें लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस फीटस ऐसे होगा और यूट्रस ऐसे, मतलब दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं। ठीक है, नॉर्मली तो जो हेड है ना, वो नीचे की तरफ होता है, लेकिन इसमें हेड किधर चला जाएगा? साइड से चला जाएगा। ठीक है, तो इस वैसे तो जो ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है ना, उसमें तो नॉर्मली बच्चे क्या होता है, आपको पता है कि वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर ट्रांसवर्स पड़ा हो या उलट पड़ा हो, सेफेलिक पड़ा हो, तो फिर हम क्या उसको रेकमेंड करते हैं? सिजेरियन आप। ठीक है, देखो बच्चे, जब आप मेडिकल की बात करोगे ना, तब आप ऐसे नहीं कहोगे कि ऑपरेशन करना है, आप स्पेसिफाई करोगे। तो इसमें जो ऑपरेट होता है उसका नाम क्या होता है? सिजेरियन। ठीक है, सी सेक्शन या सिजेरियन आप कह सकते हो। कल को आपका वाइवा भी होगा, आप किसी डॉक्टर से या किसी मतलब पढ़े लिखे पेशेंट से जब इस किस्म की कोई डिस्कशन करोगे ना, तो आप उसे क्या कहोगे? मतलब आपने वो वाली टर्म यूज करनी है जो मेडिकल में यूज होती है। अब आपने ना एक नॉर्मल एक लेडी है ना, उसको तो आपने कह देना है कि ये सीधा या उल्टा है। ठीक है, लेकिन अगर एक मेडिकल का स्टूडेंट है या आपकी डॉक्टर है, तो उसको आपने कौन सी पोजीशन बतानी है? भी ये सेफेलिक है, ये ब्रीच प्रेजेंटेशन है, ये ट्रांसफर प्रेजेंटेशन है, ताकि उसको समझने में आसानी और उसको लगे कि इस बच्ची को आता है। ठीक है, अच्छा आगे हम देख लेते हैं। जो वो कहता है कि द शोल्डर ऑक्यूपाई द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस। नॉर्मली यही होता है कि जो ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है उसमें जो शोल्डर है ना, वो नीचे की तरफ लाई कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा आगे बच्चे आ जाता है एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड क्या होता है? वो कहता है रिलेशन ऑफ द फीटल हैंड एंड लिम्ब टू द ट्रंक ऑफ द फीटस। हेड का और ये ट्रंक है, इनका कैसे रिलेशन है, इसे हम क्या कहते हैं? एटीट्यूड। किसका बच्चे? हेड का। ठीक है, और ट्रंक का। बात किसकी हो रही है? फीटस की हो रही है। ठीक है, इनका जो रिलेशन है ना आपस में, हम क्या कहते हैं? एटीट्यूड कहते हैं। याद रहेगा, हेड और ट्रंक। ये ट्रंक है ना, इसका आइडिया है ना, इसे ट्रंक कहते हैं। ये साल को हम ऊपर ये हेड कहलाता है, और नीचे वाला सारा धड़ को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? ट्रंक कहते हैं। ठीक है, इनका आपस में क्या रिलेशन है? ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एटीट्यूड कहते हैं। ठीक है, आगे बच्चों आ जाता है प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन इज द पार्ट ऑफ द फीटस व्हिच लाइज इन द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस एट द पेल्विक प्रीम नाउन एज द प्रेजेंटेशन। बेसिकली वो कहना ये चाह रहा है कि जो यूट्रस है ना, यूट्रस का जो लोअर पोल है, ये हमने ये यूट्रस बनाया था, इसका ये है लोअर पोल। ठीक है, इसमें जो फीटस मौजूद होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा आगे वो कहता है कि बच्चे दे में भी वर्टिक्स हो सकती है, ब्रीच हो सकती है, ब्राउन हो सकती है, फेस वरना शोल्डर, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा आगे स्पेलिक प्रेजेंटेशन इज द वर्टिक्स, ब्राउन एंड फेस। ठीक, आगे है डिनोमिनेटर। ये कुछ शायद आपने मैथ में पढ़े होंगे, ये सारे वर्ड मैथ के ही है। ठीक है, लेकिन उसको फिर उन्होंने मतलब मेडिकल में डाला समझाने के लिए। ये डिनोमिनेटर हम पढ़ते थे ना, ये ऊपर नीचे जब फीसद वगैरह निकालते हैं तो उसमें डिनोमिनेटर एक वर्ड यूज होता है। ठीक, इसमें क्या है? डिनोमिनेटर का मतलब पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन विच डिटरमाइन द पोजीशन। वो हिस्सा, देखो फॉर एग्जाम्पल आप हो ना, चलो आपको छोड़ दो, ये मोबाइल है ना, इसकी हम पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे? यार ये इसका फ्रंट साइड है, और ये इसकी क्या है? बैक साइड है। ये इसकी क्या है? अपर साइड है। इसी तरह जो यानी कि बेबी या फीटस है ना, उसकी यानी कि वो पार्ट जिससे हम उसकी पोजीशन को डिफाइन करते हैं, वो क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर।
नेटल, समझाइए ना, मतलब वो हिस्सा जो क्या डिफाइन करता है, पोजीशन को डिफाइन करता है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर कहलाता है। ठीक है, अब ये हाथ है ना, ये सीधा, ये पुट्ठा है, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो हम कुछ ना यानी कि पॉइंट बना लेते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यार जो नाखून होते हैं वो किस साइड पे होते हैं, उलट साइड पे होते हैं, तो नाखून इस बात को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह वो चीज जो पोजीशन को क्या करती है, डिफाइन करती है ना, क्या कहलाती है, डिनोमिनेटर कहलाती है। ठीक है, अच्छा जी, आगे बच्चे वो कहता है कि जो है ना, अगर हम वर्टेक्स पोजीशन लेंगे ना, तो इसमें जो डिनोमिनेटर ना वो क्या है बच्चे, ऑक्सीपिटल। ये ऑक्सीपिटस जो पीछे बोन होती है ना, वो ऑक्सीपट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, और जो ब्रीथ पोजीशन है उसमें सैक्रम, ये वाला जो सा, ठीक है, ये डिफाइन कर रहा होता है। और जो शोल्डर को शोल्डर, जो शोल्डर पोजीशन है उसमें क्या, एक्रोमियल प्रोसेस, ये जो सबसे टिप वाली जो बोन्स होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, एक्रोमियल का। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो फेस प्रेजेंटेशन है उसमें चिन। ठीक है, 4 उसमें बच्चे दिए हैं। देखो, सबसे पहले उसने कहा है कि आपकी जो है ना वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, इसमें क्या है आपकी ऑक्सीपिटस, ऑक्सीपिटस। ठीक है, ऑक्सीपिटस क्या होती है, ये बात। ठीक है, और दूसरी जो ब्रीथ प्रेजेंटेशन है उसमें क्या है बच्चे, इसमें आप कहा जाता है सैक्रम, सैक्रम। ठीक है, शोल्डर पोजीशन में क्या आएगी, एक्रोमियम प्रोसेस, ये वाली जो देखो, शोल्डर पोजीशन में क्या आएगी, शोल्डर प्रेजेंटेशन में आएगी बच्चों एक्रोमियम। ठीक है, और फेस पोजीशन में क्या आएगी, चिन, इसको हम क्या कहते हैं, ये थोड़ी को चिन है। ठीक है, फेस प्रेजेंटेशन में जो चीज हमारी पोजीशन को डिफाइन करेगी उसे हम क्या कहते हैं, चिन कहते हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं डिनोमिनेटर्स। ठीक है, समझ आइए यहाँ तक। ठीक, अच्छा, आगे हम देख लेते हैं बच्चे। आगे वो कहता है कि पोजीशन इज द रिलेशन डिनोमिनेटर टू द 6 एरिया ऑफ द पेल्विक ब्रेन। अच्छा, ठीक है, ये हो गया। ये 2-3 चीजें समझ आ गई हैं, क्या क्या बोला है, शाबाश, लाइफ पढ़ा है पहले, एटीट्यूड पढ़ा है, प्रेजेंटेशन पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर पढ़ा है। ठीक है, इनका आइडिया हो गया कि लाइफ क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होती है और डिनोमिनेटर क्या होता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। ठीक है, अच्छा, आज अब हम स्टार्ट करने लगे हैं बच्चों। अगला टॉपिक वो है चेंज इन यूट्रस एंड विजाइना। क्या है, चेंजेस इन यूट्रस, विजाइना और है सर्विक्स। ठीक है, मतलब हम चेंजेस पढ़ रहे थे प्रेगनेंसी में यूट्रस में क्या चेंजेस आते हैं, विजाइना में क्या चेंजेस हैं और सर्विक्स में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते थे यूट्रस। सबसे पहले क्या देख लेते हैं, यूट्रस देख लेते हैं। वो कहता है कि देखो, आप हमें पता है कि जो बेबी है उसकी सारी की सारी डेवलपमेंट कहाँ होती है, यूट्रस के अंदर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले वो कहता है कि इसका जो साइज है ना वो ग्रेजुअली क्या होने लग जाएगा, बड़ा होने लग जाएगा। इंक्रीज क्यों कि एक तो जो प्लेसेंटा में फीटस या बेबी डेवलप हो रहा है, उसकी सारी की सारी न्यूट्रिशन, उसकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट वहां से पूरी हो। ठीक है, तो सबसे पहले वही है कि इसमें मतलब इसका जो साइज है ना वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे वो कहता है कि जो टिश्यूज फ्रॉम विच द यूट्रस इज मेड कंटिन्यूअसली ग्रो फर्स्ट 20 वीक। ठीक है, पहले जो 20 वीक है ना, ठीक है, उसमें जो यूट्रस के टिश्यूज है ना वो बढ़ने लग जाएंगे या ग्रो करने लग जाएंगे। ठीक है, अच्छा, आगे वो कहता है आफ्टर दिस टाइम, उसके बाद ये ज्यादा हैवियर नहीं होगा, बट स्ट्रेचिंग इज अकोमोडेटेड। समझ आ रही है ना, कहना कि ये साइज इसका नहीं बढ़ेगा लेकिन स्ट्रेच इसमें जरूर आएगा, क्योंकि बेबी का वो बड़ा होगा साइज, तो उसमें ये स्ट्रेचिंग वाली पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, सेल इसमें नहीं बढ़ेंगे, जो बढ़ने थे वो 20 वीक तक
बढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में कहता है ग्रोइंग बेबी प्लेसेंटा बाय द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी हैज रीच फुलर एंड यूट्रस विल इंक्रीज अबाउट द 5 टाइम इट नॉर्मल साइज, ठीक है। जैसे एक जो यूट्रस है ना वो 5 टाइम क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है एज कम्पेयर टू नॉन प्रेग्नेंट जो वुमेन है, ठीक है। जैसे प्रेगनेंसी होती है तो वो 5 टाइम अपना जो साइज है उससे इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। आगे है बच्चों सर्विक्स। ये सर्विक्स जो है वो क्या हो जाती है, सॉफ्टवेयर हो जाती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर हो जाती है और इसमें ग्लैंड की जो वो है ना तादाद है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसमें जो म्यूकस सिक्रीशन और प्लग इन द सर्वाइकल कैनाल, मतलब ये म्यूकस सिक्रीशन बढ़ जाती है, ठीक। एंड पे आ जाती है विजाइना। विजाइना क्या करती है, बिकम मोर इलास्टिक, ठीक है, टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। ये चेंजेस क्यों होते हैं इसमें, ताकि वो डायलेट हो सके और जब बेबी ने डिलीवर होना, सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर है, ठीक है, उसमें उसको बाहर एक्सपेल कर सके, ठीक है। ये सारे चेंजेस किसमें होते हैं आपके, इसमें होते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं ओवरीज। ओवरी क्या करती है, ओवरी का काम हमें पता था अंडे बनाना है, ठीक है, और कुछ हार्मोन सीक्रेट करना है। तो वो कहता है कॉर्पस ल्यूटेम ऑफ द प्रेगनेंसी इज प्रेजेंट फर्स्ट 12 वीक। जो कॉर्पस ल्यूटम होता है ना वो पहले 12 वीक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर दैट द डीजेनरेट एंड हार्मोनल फंक्शन इज टेक ओवर बाय द प्लेसेंटा। पहले पहले जो हार्मोन्स है उनको कौन सीक्रेट कर रहा होता है, ओवरी सीक्रेट कर रही थी। लेकिन बाद में क्यों जब प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है, हमने कल भी पढ़ा था, आपको क्वेश्चन दिया था ना प्लेसेंटा के फंक्शन क्या है, तो उसमें एक फंक्शन था कि हार्मोन्स सीक्रेट करना, ठीक है। तो 12 वीक के बाद ये क्या सीक्रेट करने लग जाती है, जो फीमेल के हार्मोन है ना एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वगैरह वो ये सीक्रेट करता है, ठीक है। अच्छा, आगे है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में क्या चेंज आता है, चेंजिंग इन अर्ली अकर अर्ली, ठीक है, वो साइज में इंक्रीज हो जाता है, उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है, उसमें ना नालियां डक बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और मिल्क की जो वो है प्रोडक्शन है वो तकरीबन एंड ऑफ द प्रेगनेंसी पे स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पेल्विक जॉइंट है। पेल्विक जॉइंट में क्या होता है कि क्यों फीमेल के जो पेल्विक है ना वहां पे बेबी ग्रो रहा तो उसके जॉइंट लैग्स हो जाते हैं। लैग्स का मतलब है कि ढीले हो जाते हैं, ठीक है, और ताकि वो जो एडजस्टमेंट है वो भी सारी वो कर सके, और ड्यूरिंग जब मतलब डिलीवरी होनी है तो इजीली जो बेबी हेड है और बेबी इजीली क्या वहां से कर सके, एक्सपेल कर सके। तो ये सारे के सारे जो जॉइंट है ना वो लेग्स होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से उनको बैक का पेन भी स्टार्ट हो जाता है और प्यूबिक जॉइंट पे भी पेन उनको स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। इधर तक कोई क्वेश्चन या कोई चीज हो तो बताओ। कल फिर हम पढ़ेंगे अदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है।